ज्वेलर्स एसोसिएशन शो 2013 के इतिहास में ये पल किसी एंटिक गहने की भांति ही खास है, क्योंकि हम अपनी उस अनुपम रचना को आज इस मंच पर आपको समर्पित करते हैं, जिसका नाम है ज्वेलर्स एसोसिएशन डायरेक्टरी जेड। इस डायरेक्टरी को आज आप सभी को सौंपते हुए हमें हार्दिक हर्ष हो रहा है, जो आज एसोसिएशन के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी और सदस्यों के सहयोग से संभव हो पाई है। द ज्वेलर्स एसोसिएशन की विशालता के आधार स्तंभ बने संस्थापक श्री बंजीलाल जी ढोलिया, जिन्होंने सन 1927 में इसकी नींव की पहली ईंट रखी। उनके नेतृत्व में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने जो सेवा भाव और संस्कार के बीज रोपे थे, उन बीजों का अंकुरण और संवर्धन करते हुए एसोसिएशन ने आज अपने गौरव को 4 चांद लगा दिए हैं। सन 1925 में श्री बंजीलाल जी ढोलिया, जिन्होंने 2 वर्ष बाद ही जौहरियों की अटूट एकता की प्रतीक संस्था ज्वेलर्स एसोसिएशन को जन्म दिया, इस तस्वीर में वो अपने घीवालों के रास्ते में स्थित गद्दी पर बैठे परंपरागत सान पर पन्ने की मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं। श्वेत श्याम रंग में उपलब्ध ये तस्वीर उस युग की गाथा कह रही है, जिसके स्मरण मात्र से हम जौहरियों को खुद पर गुरूर महसूस होता है। किसी भी रत्न का सबसे उत्तम गुण है उसका दुर्लभतम होना। ये तस्वीर भी एक ऐसा ही दुर्लभ रत्न है, जो 1948 में पन्ने की प्रथम नीलामी में जयपुर के प्रमुख जौहरियों के शरीक होने की दास्तान के साथ हमारे गौरवशाली इतिहास को बयान करती है। ये तस्वीर प्रतीक है जौहरियों की संभ्रांतता, अभिजात्यता और जौहरियों की नफासत की, जिसे देखकर हर किसी के होठों से वाह वाह का स्वर निकल पड़ता है। ज्वेलर्स एसोसिएशन का उद्देश्य जवाहरात उद्योग में सफलता के नए आयाम स्थापित करते हुए सद्भावना, शांति और मैत्री की भावना का उच्च कोटि का उदाहरण प्रस्तुत करना है। देश विदेश के अनेक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल लगातार कलाधाम जयपुर आते रहे हैं और एसोसिएशन ने भी उनके आतिथ्य सत्कार का कोई मौका नहीं गंवाया। जवाहरात आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाला महज एक रत्न ही नहीं, बल्कि अंदाज़े शाही को बयान करने वाला एक अदब, एक सलीका है। कई बार एसोसिएशन के सामने कुछ ऐसे भी पल आए जब हमें सरकार की व्यापार विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ी। हमने ये कार्य भी बड़े ही शिष्टतापूर्ण ढंग से किया। मेमोरेंडम, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और कई बार तो बंद का मार्ग भी हमें अपनाना पड़ा। सन 1999 में जयपुर के इतिहास का सबसे बड़ा जुलूस आज भी यहाँ के जनमानस पर जयपुर जवाहरात उद्योग की अखंड एकता व शक्ति का प्रतीक बनकर अंकित है, जिसमें हमने बिक्री कर का ऐतिहासिक विरोध किया। हमारे प्रयास प्रभावी और असरकारी साबित हुए। देश के राजनेताओं एवं पॉलिसी मेकर्स को जवाहरात उद्योग की स्थिति से समय समय पर अवगत कराते हुए नीतिगत फैसले, उद्योग एवं व्यापार को बदलवाने वाली पॉलिसी बनवाना ज्वेलर्स एसोसिएशन की एक मुख्य गतिविधि रही है। साथ ही साथ उन्हें अन्य देशों की नीतियों में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी देना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा उद्योग आयात निर्यात पर निर्भर है। एसोसिएशन ने सभी प्रधानमंत्रियों, वाणिज्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मिलकर हमेशा अपने इस दायित्व की पूर्ति की और इन सभी गणमान्य अतिथियों को अपने मंच पर आमंत्रित किया है। सद्भाव को आधार बनाकर किए गए इस प्रयास में सभी मुख्य नेताओं को आमंत्रित कर जयपुर के 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी और आयात निर्यात की बाधाएं दूर करने का प्रयास किया गया है। अपने सामाजिक सरोकारों के चलते 31 अगस्त 1969 को एसोसिएशन द्वारा घोषित जनोपयोगी भवन का शिलान्यास किया गया और 3 वर्ष पश्चात इसके निर्माण के बाद सन 1972 में 7 अप्रैल को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बरकतुल्ला खान द्वारा इसका अनावरण किया गया। जनमानस को द ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ जयपुर की इस अनुपम भेंट का श्रेय तत्कालीन श्री लक्ष्मी कुमार जी कासलीवाल, श्री सिरहमल जी नवलखा एवं श्री ज्ञानचंद जी कुठारी जी को जाता है। आज 40 वर्षों बाद इस भवन का कायाकल्प करके इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर सभी कमरों में एसी के साथ भवन में एक अत्याधुनिक बैंक्वेट हॉल का भी निर्माण करवाया गया है। जवाहरात व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सन 1974 में एसोसिएशन ने अपनी आधिकारिक पत्रिका जेम वर्ल्ड का प्रकाशन आरंभ किया। अपने आकर्षक और रंगीन स्वरूप के कारण जेम वर्ल्ड न केवल देश विदेश में लोकप्रिय हुई, वरन एसोसिएशन के मुखपत्र के रूप में सभी गतिविधियों को सदस्यों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का निर्वहन भी सफलतापूर्वक कर रही है। 50 सालों पहले सन 1960 के दशक में नगर के सबसे प्रतिष्ठित हिस्से जौहरी बाजार जैसी जगह पर स्वयं का कार्यालय होना ज्वेलर्स एसोसिएशन के सामर्थ्य और जौहरियों की एकता का परिचायक है।
गुजरते वक्त के साथ सन 2007 में श्री विवेक जी काला के अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान स्वर्गीय श्री भगवान दास जी सौखिया परिवार के श्रद्धेय सहयोग से जब इस भवन का पूर्ण नवीनीकरण करवाया गया तो इसकी आभा देखते ही बनती थी। एक डिस्प्ले हॉल के साथ कॉन्फ्रेंस रूम, बोर्ड रूम और पदाधिकारियों हेतु चैम्बर से सुसज्जित इस भवन को देखकर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भवन होने का आभास होता है। सन 2007 में जयपुर के जवाहरात उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आया जब पहली बार एसोसिएशन ने अपना जेम एंड ज्वेलरी शो जेस आयोजित किया और शहर के 3000 जौहरियों ने मिलकर आयोजक की भूमिका अदा की, जिसके नायक रहे श्रीमान निर्मल जी बरड़िया। 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, सन 2008 में श्री अशोक गहलोत और साथ में काउंसिल चेयरमैन श्री संजय कोठारी जी ने इसमें शिरकत की और जस शो को ऐतिहासिक बताया। बिरला ऑडिटोरियम पर आयोजित 150 बूथ से 300 बूथ पर पहुंचने वाला ये शो कलर स्टोन का देश का नंबर 1 शो बन चुका है, जिसमें हो रहे व्यापार से इसके 30,000 से भी अधिक विजिटर्स मंत्रमुग्ध हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन ने साख, विश्वास और प्रामाणिकता के मापदंडों के रूप में सदस्यों के लिए सन 2007 में आई कार्ड और सन 2008 में श्री दिलीप जी कोदिका के संयोजन में सदस्यता प्रमाण पत्र जारी किए। जवाहरात उद्योग में प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता की पहचान या आई कार्ड्स एवं सर्टिफिकेट्स न सिर्फ जौहरियों के कार्यालयों को सुसज्जित करते हैं बल्कि विभिन्न शो में प्रवेश पाने के लिए एक उपयोगी आधार है। विभिन्न प्रकार के नए पुराने रत्नों को जौहरी आपस में प्रस्तुत कर पाएं, इसी परिकल्पना के साथ आरंभ हुआ जेमस्टोन शो का। एसोसिएशन के इस अनूठे प्रयास के शुभारंभ से पिछले 2 वर्षों में एसोसिएशन भवन में 5 जेमस्टोन शो आयोजित किए गए हैं, जिसमें जयपुर के आम जौहरी के साथ कारीगरों का भी अपार उत्साह देखने को मिला है। ज्वेलर्स एसोसिएशन डायरेक्टरी में 5500 से अधिक फोटो प्रकाशित की गई है। उनकी श्रेणी की जानकारी के साथ साथ उनका पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर और उनके ईमेल आईडीज का भी इसमें जिक्र किया गया है। 550 पृष्ठों की इस डायरेक्टरी में 6500 से अधिक प्रविष्टियों की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में संयोजना की गई है। 32 पृष्ठ की सूची से इसके उपयोगकर्ता सरलता पूर्वक अपनी आवश्यकता अनुरूप मनचाहे जौहरी के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन डायरेक्टरी यानी जेट। अपनी घोषणा के समय यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रतीत नहीं हो रहा था, लेकिन टीम जेट के प्रयासों से हुआ ये प्रोजेक्ट पृष्ठ दर पृष्ठ इतना रोचक होता गया कि श्री दिलीप जी कोदिका के संयोजन में स्वयं टीम जेट यानी सुधीर जी ढोलिया, अजय काला, अरुण गोखरू, संजय काला और प्रमोद दर्रा को इसके विशाल और विस्तृत होने का आभास ही नहीं हुआ। जवाहरात व्यवसाय के इतिहास की खान में से टीम जेट ने कुछ अमूल्य लम्हों रूपी रत्नों को चुना है। ढूंढ कर निकाले हैं कुछ बीते लम्हे जो सुनहरे इतिहास से रूबरू करवाएंगे। अभी जो कुछ भी आपने देखा है, जो कुछ भी सुना है, ये सारा वृत्तांत इसी डायरेक्टरी का हिस्सा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो अनुभूति आपको यहाँ बैठकर इस कहानी को देखते और सुनते हुए हुई है, इससे कहीं अधिक आनंद आपको इस डायरेक्टरी का अवलोकन करते समय प्रतीत होगा। अंत में एक बार फिर इस डायरेक्टरी को पूर्ण करने में आप सभी ने जो आशातीत सहयोग हमें प्रदान किया है, उसके लिए आभार और अभिवादन।